गाइस स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल ऑर्डर विथ हजार की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस कसारा घाट जो है उसकी बहुत सारा हॉन्टेड माने मतलब स्टोरिया निकल कर आता है। हर साल न्यू न्यू उसका जो हॉन्टेड स्टोरिया निकल कर आता है। ऐसा ही एक हॉन्टेड स्टोरी लेके आया वो कसारा घाट की, जो मुंबई से नासिक जाते हैं बीच में ये कसारा घाट का रोड मिलता है। तो इस स्टोरी को आज का स्टोरी शुरू करते हैं कसारा घाट की। और इस कसारा घाट के लोकल एरिया में जो लोग रहता है उन लोगों को तो वो लोग दिन में तो ट्रेवल करता है, लेकिन रात को अगर किसी को बहुत जल्दी होता है तब भी वो कसारा घाट की रोड से ट्रेवल नहीं करता है। मतलब इतना लोगों के बीच खौफ फैल गया है इसके बारे में। तो स्टोरी को आज की शुरू करते हैं। शुरू होता है राहुल नाम के एक लड़के से जिसका एज लगभग 32 के अराउंड होगा। तो ये जो इसका घर है वो कसारा घाट की आगे वाले रास्ते में है। तो उसके वो लोग वहाँ पर नहीं रहते, तो वो लोग नासिक में रहते हैं उनकी फैमिली के साथ। और वो लोग फैमिली बहुत दिन से अंधेरे में रहता है। उस फैमिली मतलब उसका जो राहुल था, राहुल का पत्नी और उसका बाप और माँ दोनों एक साथ चारों रहता था। राहुल का पिताजी का जो ओरिजिनल घर है वो मुंबई में है। राहुल फैमिली के साथ वो रहता है नासिक में। और उसका ओरिजिनल घर है जो पिताजी का, राहुल के पिताजी का घर है मुंबई में, वो लोग नासिक में रहता है। तो बहुत सालों से वो लोग नासिक में रहता है। उसके बाद बहुत साल बाद मतलब उन लोग मुंबई में जाते रहते आते रहते, ऐसा होता रहता है। मुंबई में अप डाउन होता रहता है उन लोगों का, लेकिन बहुत सालों से वो लोग नहीं गए मुंबई में। तो एक दिन राहुल के पिताजी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। तो उनको बोलता है कि उनके गांव में हवन क्या बोलते हैं उसको, शायद शादी है, तो उन लोगों को बुलाया गया है। तो उसके बारे में पिताजी ने राहुल को बोलने का राहुल ने बोला कि मेरे अभी काम बहुत सारे प्रेशर है तो मैं नहीं जा सकता। ऐसा बोलने के बाद फिर भी पिताजी ने बहुत जोर की, उसकी माँ ने भी उसको बोला कि जाओ पापा जी के साथ तुम भी जाओ। ऐसा बोला, बोलने के बाद बहुत जोर करने के बाद राहुल जाने के लिए मान गया। उसके बाद वो लोग ने उसके नेक्स्ट डे कार, मतलब जाने में एक दिन लग जाता है, अगर आप खुद की कार से भी जाओ तो एक दिन लग जाता है। तो उन लोगों ने अपने कार ले लिया, लेकर वो लोग जाने लगे। जाते वक्त वो लोग जाते जाते कार में जाते थे। उसका बाप जो था कांजी, राहुल का बाप का नाम था कांजी, उसका नींद आ गया था तो वो सो गया था। तो राहुल गाड़ी चला रहा था। अगर कार में दो लोग बैठा हुआ तो एक सो जाए तो बगल वाले को भी नींद आ जाता है। तो राहुल को भी थोड़ा बहुत नींद आ रहा था। तो उसने क्या किया, सोचा कि शायद मेरा भी ऐसे धीरे धीरे कार चलाऊंगा तो मेरा भी नींद आ जाएगा, इसलिए उसने भी कार तेज भगा, एकदम कार तेजी से जाने लगे कार को लेकर। उसके बाद थोड़ी दूर आगे जैसे ही गया अचानक वो जैसे मतलब थोड़ी दूर आगे उसका कार एकदम तेजी से जाने लगे तो अभी मतलब एक लड़की दिखाई दी जिसको जाकर वो राहुल तक कर मार दिया, मतलब लड़की को कार से ठोक दिया। देने के बाद राहुल मतलब शॉक हो गया। उसके बाद उसका जो पिताजी था वो सो गया था, तो वो भी उठ गया। उठने के बाद बोला क्या हुआ क्या हुआ। तो राहुल ने बोला कि मैंने एक लड़की को आगे ठोक दिया, ऐसा बोला। बोलने के बाद वो राहुल बोलने लगा मैं बाहर जाकर उसको देखता हूँ। उसके बाद पिताजी ने बोला बाहर मत जाना, एक कसारा घाट की रोड है, इधर बाहर मत जाना, इधर जो दिखती है वो होता नहीं है। तो उसके बाद राहुल सोचने लगा मैंने एक लड़की को ठोक दिया, वो अभी जिंदा है या मर गई क्या है पता नहीं, तो क्या बात करे। उसके बाद वो जैसे दरवाजा खोलने वाला था तो उसके पिताजी ने बोला कि नहीं मत जाओ मत जाओ। उसके बाद राहुल ने बोला नहीं मैं देखता हूँ। उसके बाद उसने घर से उतरने से पहले उसने साइड मिरर पर देखा। देखने के बाद पीछे एक लड़की खून से लथपथ थी। तो उसने जाकर पीछे देखा, तो राहुल जाकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। और उसका पिताजी भी उसके साथ गया था, दोनों ने देखा कोई नहीं था तो उधर। उसके बाद राहुल आकर जल्दी जल्दी कार में बैठ गया, उसका पिताजी भी आकर बैठ गया। जाने के बाद उस रास्ते से थोड़ी दूर आगे जा रहे थे। फिर एक मतलब मानो आगे कोई कुछ भी नहीं है, रास्ता एकदम क्लियर है। फिर भी उसको ऐसा लगा कि उसने किसी को टक्कर मार दिया फिर से जाकर आगे। तो उसके बाद उसने फिर से आकर देखा। देखने के बाद देखा कि एक लड़की, मतलब कार से उतर कर देखा कि एक लड़की बैठा हुआ था जिसका सिर नहीं था। तो उसके बाद वो दोनों मतलब शौक हो गए इसको देखने के बाद, और उधर से कार लेकर जल्दी जल्दी मतलब निकल आया। आने के बाद वो लोग कसारा घाट की रोड को पार कर चुके थे।
करने के बाद एक थाबा मिला, उधर गया। जाने के बाद दोनों पसीना पसीना हो गया। उसके बाद थाबे के मालिक ने पूछा क्या हुआ आप लोगों के साथ, कुछ हुआ क्या, ऐसा बोलने लगा। बोलने के बाद उन लोगों ने थाबा के मालिक को बोला कि हमने एक लड़की देखा, ऐसा ऐसा स्टोरी है कि हमें मारने, मतलब हमारे कार के सामने मरने आ गया था, अपने आप वो कार के सामने आ रहा था हमारा, ऐसा बोलने लगा। बोलने के बाद उस थाबे वाले के मालिक ने बोला कि ये कसारा घाट की रोड है इधर, ये नॉर्मल है और इसलिए रात को इधर कोई नहीं आता। ये सब लोग आ गए, फिर भी कोई बात नहीं, तुम लोग सही सलामत इधर तक पहुंच गए। अभी इसके आगे कसारा घाट की रोड नहीं पड़ता है, तो आप लोग आराम से जा सकते हैं। तो उसके बाद थाबे के मालिक ने उसको पूछा चाय पानी या कुछ खाओगे, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसने, उन लोगों ने बोला कि पानी लाओ। उसके बाद उन लोगों ने जो थाबे का मालिक था उसने पानी ला कर दिया, एक गिलास उसके पिताजी को दिया और एक गिलास राहुल को दे दी। देने के बाद और एक गिलास लेकर वो कार की तरफ जाने लगी थाबे की मालिक ने। तो उसके बाद वो दोनों ने उसको देखा। देखने के बाद उसको बुलाया, तो इधर कहाँ जा रहे हो, उधर पानी लेकर। शायद बोलने लगा कि मैडम जी को भी चाहिए होगा शायद पानी, ऐसा बोलने लगा। इस बात को सुनकर वो जल्दी से जल्दी उधर से उठकर कार में देखने के लिए गया, तो उधर वो लड़की बैठी हुई थी, मतलब जिसकी सिर नहीं था, मतलब इधर से सिर उसका नहीं था। उनको देखकर वो दोनों उधर से भाग गए, राहुल और उसके पिताजी इधर से भाग गए। और ढाबे के मालिक ने तो मतलब सोच ही नहीं पाया क्या हुआ, उसने तो उसको लड़की ही समझ चुका था। तो ऐसे कसारा घाट की हर साल एक एक स्टोरी निकाल कर आया था। ये स्टोरी भी कसारा घाट की जनवरी में निकल कर आया था। तो नेक्स्ट साल भी कोई हॉरर, मतलब उधर होता ही होता है, रात में जो लोग ट्रेवल करते हैं उधर कुछ ना कुछ सीन क्रिएट होता ही होता है। तो आज का स्टोरी बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।